जिस तरीके से इनका कहना था कि हमने मज़दूरी करके और फिर कर्ज़ उठा के लोगों से तो यहाँ स्कूल को बनाया है। अब मैं यहाँ ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, ये सवाल है सरकार से कि जो दरख्वास्त दे रहा है, कंप्लेंट कर रहा है, बार बार शिकायत कर रहा है, उसका यहाँ क्या लेना देना है? अगर उसकी यहाँ पर जगह नहीं है, उसका और कुछ लेना देना यहाँ पर नहीं है, तो फिर वो कंप्लेंट क्यों कर रहा है? एक सवाल ये भी उठता है कि अगर ये जगह सरकार की है तो बिल्डिंग भी सरकार की है, स्कूल भी सरकार का है, तो सरकार उसमें खुद इंटरफेयर करेगी कि उस सरकार ने क्या करना है? बेवकूफ़ तो है नहीं इंतज़ामिया वो सोच समझ कर कदम उठाती है। दूसरी बात ये है कि अगर यहाँ ये जंगलात की जगह थी तो जंगलात से सरकार ले भी सकती थी। अगर किसी कारण जंगलात वालों ने बंद करवाया है तो उसमें भी देखा जाए कि जंगलात का इसमें कितना कुछ लेना देना है, वो भी सामने लाया जाए। तो अगर ये सारा कुछ नहीं है तो फिर इस पर लेंटर क्यों नहीं डालने दे रहे? और फिर मैं ये कहूँगा कि ये सरकार ज़िला इंतज़ामिया को अगर इसकी ख़बर ही नहीं तो आज मैं ख़बर दे रहा हूँ। अगर ख़बर थी, सवाल ये है कि ख़बर थी तो फिर आज दिन तक ये बनाया क्यों नहीं? 2016 से लेके आज 2024 चल रहा है, तो क्या सरकार यहाँ तक आई क्यों नहीं? क्या सरकार ने जो पैसा दिया था 1 लाख, वो लोगों के टैक्स का पैसा वो ज़ाया सरकार ने क्यों किया? ये सरकार पर भी सवाल बनता है। अब सरकार इसका जवाब देगी और जनता को, आवाम को जवाब देगी, आवाम जो है वो जवाब मांगेगी। तो सरकार से ये गुजारिश है कि इस पर राजौरी के एक ऐसे इलाके में हूँ कि जहाँ आबादी तो है, रोड नहीं है, आबादी तो है, कोई स्कूल नहीं है, आबादी तो है, यहाँ बिजली नहीं है, लेकिन हर कुछ चीज़ें जो हैं वो आ गई और कुछ चीज़ें बाकी हैं। बिजली तो पहुँच गई, ना यहाँ रोड पहुँची और ना यहाँ स्कूल पहुँचा। मैं आपको बताने की कोशिश करूं, आप जेड न्यूज़ उर्दू देख रहे हैं और ये जेड न्यूज़ उर्दू की हमेशा कोशिश रहती है कि जहां कहीं भी नाइंसाफ़ी होती हो, जहां कहीं परेशानी लोगों को होती हो, तो जेड न्यूज़ हमेशा उनकी आवाज़ बनता रहा है और बनता रहेगा। मैं बताने की कोशिश करूं, मैं थाना मंडी कि एक ऐसे गांव में मौजूद हूँ, यानी थाना मंडी से पीछे मंगोटा और मंगोटा से पीछे सजी बंगला। यहाँ थाना मंडी से तकरीबन 15 या 16 किलोमीटर दूर और फिर थाना मंडी से मंगोटा 10 किलोमीटर की दूरी होगी। वहाँ तक तो गाड़ी पर आना होता है और उसके बाद यहाँ 5-6 किलोमीटर पैदल भी यहाँ सफ़र करना होता है। और यहाँ मैं पहुँचा हूँ सजी बंगला में। यहाँ जो परेशानी लोगों को है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। मैंने आपको पहले जो शेयर बताया, मैंने जब ऑफ कैमरा इन लोगों से बात की तो ये लोग कहने लगे कि हम अमन वाले हैं, हम सब्र वाले हैं, हम अमन और सब्र को बरकरार रखने वाले हैं, भाईचारा को बरकरार रखने वाले हैं, लेकिन हमारे अमन, हमारे भाईचारा को हम जितना बरकरार रखते हैं उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। आज मैं इस मकाम पर पहुंचा हूं सजी बंगला। क्या कुछ परेशानी इन लोगों को है वो मैं आपको बताऊंगा। ये मेरे पीछे एक बिल्डिंग देख रहे हैं, ये खंखार बिल्डिंग है और ये जो इमारत आप देख रहे हैं ये कोई किसी का घर नहीं है। ये जहां आज 2024 में हिंदुस्तान को डिजिटल हिंदुस्तान कहा जाता है, यानी डिजिटल इंडिया कहा जाता है, और उसी डिजिटल इंडिया का ये भी एक मकाम है, ये भी एक जगह है, ये भी एक कोना है। और ये कोना अभी तो यहाँ इंटरनेट भी नहीं है। इंटरनेट की मैंने जैसे पहले कहा, ना तो यहाँ इंटरनेट है, इंटरनेट को तो छोड़िए, यहाँ फ़ोन कॉल करने के लिए भी जो है नेटवर्क नहीं आता है। यहाँ स्कूल नहीं है और ये एक स्कूल किसी तरीके से यहाँ की आवाम को मिला था, लेकिन फिर ये बंद हो गया। क्या सरकार को ये नहीं कि सरकार ने पैसा नहीं दिया, सरकार ने प्रोजेक्ट दिया,
लेकिन सरकार के प्रोजेक्ट को यहाँ पूरी तरह से बनने नहीं दिया। सरकार को ही कुछ लोग हैं जो चोना लगा के चले गए, चोना नहीं, यहाँ तो मैं कहूँगा पूरा पेंट करके सरकार को चले गए। क्या सरकार को यहाँ सवाल पैदा होगा, क्या सरकार को ये इल्म है कि यहाँ पर कोई स्कूल है और वो अभी उसी तरीके से है? क्या सरकार को ये भी मालूम है कि यहाँ अगर स्कूल बनाया गया है तो सरकार किसी के प्रेशर में आके, सरकार किसी के दबाव में आके यहाँ बनाने मतलब इसको नज़रअंदाज कर रही है, इस काम को देख नहीं रही, या फिर सरकार या फिर इंतज़ामिया, हमारी ज़िला इंतज़ामिया राजौरी, उनको पता ही नहीं, कानो कान ख़बर ही नहीं कि यहाँ स्कूल कोई बना है या नहीं बना है, क्या कुछ है तफसीलात हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ कुछ मकामी लोग हैं जिन्होंने यहाँ मीडिया का सहारा लिया, हम पूछेंगे कि क्या वजह क्या है। सर, मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा और फिर मैं आपसे ये भी पूछता हूँ कि आज आपने मीडिया का सहारा क्यों लिया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशनदीन है, मैं साजी बंगला वार्ड नंबर 5 में रहने वाला हूँ और यहाँ इस स्कूल का मैं वीसी मेंबर हूँ। और ये 2010 में गवर्नमेंट ने हमें दिया था और 2012 में इसका यानी कि ओपन हो गया था और 16 में इसका काम शुरू हुआ और काम करते किया हमने। और कुछ यहाँ के लोग हैं जो हमारे साबका मेंबर सरपंच थे और उनका एक लड़का, उसने यहाँ इसके बनने में थोड़ी जी हमें डिफेक्ट डाल दिया। क्यों? उन्हें पहले कहा कि यहाँ स्कूल बनना ही नहीं चाहिए। नहीं, क्यों? मतलब कोई कारण तो होगा कि क्यों स्कूल क्यों नहीं बनना चाहिए? स्कूल तो एजुकेशन जो है वो तो सबके लिए है, सरकार यही चाहती है कि हर जगह हर घर में जो है वो तालीम पहुंचे। फिर आखिर उसने ये बोला कि ये स्कूल दरिया की जद में आ गया है। कौन आदमी कौन है वो? आदमी है गुलाम मुस्तफ़ा जी, हाँ, मुंगाटाई का यहाँ ही रहने वाला है, वार्ड नंबर 6 का है जी। हाँ, तो उसने बोला कि ये स्कूल दरिया की जद में आ गया है, इसलिए यहाँ इसको नहीं बनना चाहिए। फिर आगे जो स्कूल के हैं एजुकेशन के अफसरान वो यहाँ आए, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि यहाँ स्कूल बनना चाहिए, कोई दरिया की जद में नहीं आया। फिर उसने फिर दोबारा क्लेम कर दिया कि ये स्कूल जंगलात में है। फिर जो जंगलात के आए और उन्होंने यहाँ कर देखा तो जंगलात में नहीं था। फिर पटवारी गिरदावर वो आए रेवन्यू महकमे के, उन्होंने यहाँ कागजात पूरे निकाले और तो स्कूल जो है ये सरकार में था। जी, मैं यहाँ एक इनको रोकने चाहूँगा। जैसे इन्होंने कहा कि स्कूल जो है इसलिए रोका गया था कि दरिया की जद में है, और मैं कैमरामैन से ये कहूँगा कि वो भी दिखाया जाए क्या ये जद में है या नहीं है। अब दरिया जो है ये नीचे से जा सकता है, यहाँ ये तो आवाम फैसला करेगी और इंतज़ामिया फैसला करेगी कि हाँ आखिर ये स्कूल जो है वो दरिया की जद में है या नहीं है, क्योंकि दरिया नीचे से जा रहा है, काफ़ी दूर है, यहाँ से कोई दरिया का लेना देना स्कूल के साथ नहीं है। और उसके बाद आखिर क्या हुआ, फिर हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या आखिर उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद जनाब दूसरा उन्हें जो क्लेम किया कि यहाँ ये सरकार आ गया जंगलात में, तो जंगलात के अफसरान यहाँ आए, गार्ड फॉरेस्टर आए और उन्होंने कहा कि काम को बंद कर दो। हमने उनके कहने पर बंद कर दिया। फिर उसने दोबारा क्लेम किया कि बुलाओ किसको, कि गिरदावर और पटवारियों को। वो आए और उन्होंने आकर यहाँ इसका पूरा रिकॉर्ड निकाला, तो ये जगह जो है ये सरकार में थी, तो इसलिए हमने काम शुरू किया। तो अधूरा काम हमारा ये मलकियत है या सरकार? मलकियत में है ये, तो वो पूरा रिकॉर्ड निकाला तो मलकियत में आया। तो फिर हमने काम शुरू किया और उसका जो पैसा था वो उसने उस आदमी ने फिर उसको बंद करवा दिया। अब तक वो गरीब आदमी है, हमने बड़ी मुश्किल से उससे जगह लिया, जिसका नाम मोहम्मद रशीद है, उससे हमने ये जगह ली थी। नहीं, उसको कौन सा पैसा, मतलब मैं समझा नहीं। पैसा ये स्कूल जो यहाँ तक काम पहुँचाया ना, तो वो काम जो किया था उसका पैसा अभी तक नहीं मिला, उसने वो पैसा बंद करवा दिया। इसके नहीं, यहाँ बनना ही नहीं चाहिए स्कूल। यहाँ हमारे यहाँ 25-35 घर हैं। यहाँ मैं बताने की ये कोशिश करूँगा कि जिस तरीके से यहाँ स्कूल बना था, लेकिन स्कूल का पैसा यानी बनाने का पैसा भी अभी यहाँ नहीं मिला। मैं अंदर की हालात स्कूल की वो भी दिखाऊँगा। यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, अब बच्चे कहाँ पढ़ते हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। ये खंखार जो है, ये खंखार बनाया गया है, ये स्कूल है, ये स्कूल की बिल्डिंग है। और आज से नहीं, 2016 से इसका काम शुरू हुआ था और आज 2024
ये चल रहा है, कितने साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये इसी हालत में है। अब कितने 5-8 साल होने के बाद इन लोगों ने फिर आज दिन तक ये स्कूल नहीं बना, लेकिन 2026 से लेके 2024 तक, ये 2016 से 2024 तक, यानी ये 8 साल बनते हैं इस बिल्डिंग को बने हुए, लेकिन आज दिन तक ये खंखार ही खंखार है। ऊपर इस पर कोई छत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हर इनके बच्चे जो स्कूल पढ़ने वाले हैं वो कहाँ पढ़ते हैं, वो भी मैं पूछने की कोशिश इनसे करूँगा। लेकिन मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार ने ये पैसा दिया लेकिन फिर उसको मुकम्मल तौर से यहाँ क्यों नहीं सरकार ने इस पर तवज्जो दी, और फिर सरकार ने क्यों इस काम को नज़रअंदाज किया कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका मुआयना, इसका मुआसबा क्यों नहीं किया, क्यों इंक्वायरी क्यों नहीं की। अगर चंद लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया था, अगर उनका ऑब्जेक्शन बनता था वो तो ठीक है, वो पब्लिक डोमेन में सरकार को लाना चाहिए था। अगर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, तो फिर इस स्कूल के ऊपर छत डालना चाहिए था। अब मैं सरकार से गुजारिश करूँगा, और हमारे खासकर DC राजौरी ये एक बड़े अच्छे ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि सर आपकी अगर आपको इसकी इतला खबर नहीं थी, तो आज आपको ये खबर पहुंच रही है, तो आप मेहरबानी करके इस पर तवज्जो रखें, ताकि इन लोगों की जो परेशानी है ये हल हो, और आने वाले वक्त में जो बच्चे सफ़र कर रहे हैं, जो परेशानियों का सामना कर रहे हैं, ताकि उन बच्चों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। कड़कती हुई ठंड सर्दी है यहाँ पर, लेकिन फिर भी ये लोग जो हैं अपने बच्चों को किस तरीके से तालीम की तरफ भेज रहे हैं, ये आप खुद मलाजा करेंगे। मैं पूछना चाहूँगा, बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? बच्चे सर हाँ, कहाँ पढ़ते हैं आपके, मुझे बताएं ना। बच्चे यहाँ बैठ नहीं सकते क्योंकि सर्दी थी, तो बच्चे वहाँ एक मकान है उसमें पढ़ रहे हैं बेचारे, वो भी बाहर, अंदर फिर भी जगह नहीं है इस सर्दी के हालात में। ये सब कुछ इनका कहना था। स्कूल बना था और स्कूल का पैसा अभी तक जो है वो इनको नहीं मिल पाया। क्या कुछ वजूहात हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। जी, क्या नाम है आपका? आप गोजरी में ही बताएं। अब्दुल रशीद। क्या वजह की है कि तमना मतलब क्यों तमना आज मीडिया वो सहारो लेने पे हो? 2016 में ये स्कूल मंजूर हुए थे, ये बड़ा बड़ा अफसर आया था, उन्होंने स्कूल इत मारी मुश्किल देख के स्कूल इत होना दितो, और आज 5 बिल्डिंग तोड़ी लिया गया, लेंटर लेवल तोड़ियाँ, तो मैं मजदूरी कारीगर है के मकान स्कूल बनाए हुए आज दिन तोड़ी मैंने कोई माजो कोई स्कूल नहीं पैसों गवर्नमेंट ने नहीं दितो। नहीं, तब मैंने यह दसो कि जड़ो तमने स्कूल इत तक बनाए हुए, इसको पैसों तमना पूरा मिल पाए हुए या नहीं मिले? हमने 1 लाख रुपये दिते, बाकी 5 लाख रुपये बकाया बचे लो। जगह थारी अपनी थी? जगह हमारी अपनी थी, इन्होंने कंप्लेन किया मुस्तफ़ा ने, सरपंच का लड़का नहीं, तो जगह हमारी अपनी थी मलकीत जगह, कोई पुंछ तक कंप्लेन किया और अगर पीछे जम्मू तक कंप्लेन किया, बड़ा बड़ा अफसर आया, उन्होंने पटवारी गलतावर लिया, ये तार का निशानदेही करी, या जगह निंगली मलकीत में, तो हमने स्कूल की बिल्डिंग बनाकर तक पहुँचाई। नहीं, इसको जो पैसों तमने लाए किस तरह, मतलब हमने 1 लाख रुपये गवर्नमेंट को लियो, वो थला प्लेन थोड़ा ख़त्म हो गए, जड़ी ऊपर 4 दीवारी है, ईट ये माचकाट थी, ईट चनाई या अपने पहला थी मजदूरी कारीगर, ईट थोड़ी पहुँचाया है। 5 लाख रुपये कोई गवर्नमेंट ने आज दिन थोड़ी नहीं। 5 लाख तमने आपने लाए? हमने अपनों लाए मजदूरी करके, गरीब आदमी कौन थे हम इतना पैसा लावे स्कूल बनावा गवर्नमेंट की। जिस तरीके से इनका कहना था कि हमने मजदूरी करके और फिर कर्ज़ उठा के लोगों से तो यहाँ स्कूल को बनाया है। अब मैं यहाँ ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, ये सवाल है सरकार से कि जो दरख्वास्त दे रहा है, कंप्लेंट कर रहा है, बार बार शिकायत कर रहा है, उसका यहाँ क्या लेना देना है? अगर उसकी यहाँ पर जगह नहीं है, उसका और कुछ लेना देना यहाँ पर नहीं है, तो फिर वो कंप्लेंट क्यों कर रहा है? एक सवाल ये भी उठता है कि अगर ये जगह सरकार की है तो बिल्डिंग भी सरकार की है, स्कूल भी सरकार का है, तो सरकार उसमें खुद इंटरफेयर करेगी कि उस सरकार ने क्या करना है? बेवकूफ़ तो है नहीं इंतज़ामिया वो सोच समझ कर कदम उठाती है। दूसरी बात ये है कि अगर यहाँ ये जंगलात की जगह थी तो जंगलात से सरकार ले भी सकती थी। अगर किसी कारण जंगलात वालों ने बंद करवाया है तो उसमें भी देखा जाए कि जंगलात का इसमें कितना कुछ लेना देना है, वो भी सामने लाया जाए। तो अगर ये सारा कुछ नहीं है तो फिर इस पर लेंटर क्यों नहीं डालने दे रहे? और फिर
मैं ये कहूँगा कि ये सरकार ज़िला इंतज़ामिया को अगर इसकी ख़बर ही नहीं तो आज मैं ख़बर दे रहा हूँ। अगर ख़बर थी, सवाल ये है कि ख़बर थी तो फिर आज दिन तक ये बनाया क्यों नहीं? 2016 से लेके आज 2024 चल रहा है, तो क्या सरकार यहाँ तक आई क्यों नहीं? क्या सरकार ने जो पैसा दिया था 1 लाख, वो लोगों के टैक्स का पैसा वो ज़ाया सरकार ने क्यों किया? ये सरकार पर भी सवाल बनता है। अब सरकार इसका जवाब देगी और जनता को, आवाम को जवाब देगी, आवाम जो है वो जवाब मांगेगी। तो सरकार से ये गुजारिश है कि इस पर गौर व फिक्र की जाए, और ख़ासकर हमारे डीसी साहब जो हैं वो बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, मुझे लगता है कि वो इस पर कार्रवाई करेंगे, वो इस पर संज्ञान लेंगे, गौर व फिक्र करेंगे, और करने के बाद क्या कुछ नतीजा निकल के आएगा, और जो नतीजा होगा वो बेहतर होगा, और यहाँ इस स्कूल का लेंटर पड़ेगा, ताकि यहाँ के बच्चे, ये बर्फ़ानी इलाका है, यहाँ पर बर्फ़ भी पड़ती है, और जब बर्फ़ पड़ती है तो बच्चे कहाँ जाते हैं? बड़ी मुश्किल से उनको यहाँ रहना पड़ता है, और यहाँ ताकि इन बच्चों को परेशानी ना हो, इस छत के नीचे वो बच्चे यहाँ पर एजुकेशन हासिल कर पाएँ। क्या सरकार ये चाहती है कि यहाँ के बच्चे भी आगे बढ़ पाएँ? क्या ये सरकार ये नहीं चाहती कि यहाँ के बच्चे जो हैं वो आगे तालीम ना हासिल करें? और दूसरी बात यहाँ की ये है कि जब मैंने यहाँ के लोगों से बात की तो इन्होंने बताया कि यहाँ टीचर एक है, एक टीचर से काम नहीं चलता। यहाँ 60-70 बच्चा था, लेकिन टीचर ना होने की वजह से, स्कूल ना होने की वजह से, जो स्कूल है ना होने की वजह से, और टीचर भी एक है, तो उसकी वजह से कारण ये रहा कि बच्चे भी कम हो गए हैं, ये यानी 20 बच्चे रह गए हैं। और आखिर ये क्या हो क्या रहा है? सरकार इसमें खामोश क्यों है? क्यों तालीम के मामले में सरकार जो है वो खामोश बैठी है? और इस पर संज्ञान लेना होगा। देखते रहें Z न्यूज़ उर्दू को। मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।